चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। दोपहर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। बैठक में देश में कोरोना से संबंधित स्थिति और पहलुओं की समीक्षा करेंगे। उधर देश के कई राज्यों में भी आज होगी उच्च स्तरीय बैठकें। कोरोना का नया चीनी वेरिएंट भारत में मिला है। कोरोना पर केंद्र सरकार की सख्ती भी नजर आने लगी है। एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो चुकी है। विदेश से आए यात्रियों की रैंडम जांच शुरू हुई है। कोरोना को लेकर जल्द जारी हो सकती है गाइडलाइन, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। बूस्टर डोज के लिए मुहिम तेज होगी। फिलहाल बड़ी खबर यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री लेंगे। बूस्टर डोज के लिए मुहिम अब तेज की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री भी कोरोना के हालातों को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और इसलिए उच्च स्तरीय बैठक दोपहर में प्रधानमंत्री लेंगे। गणेश पाठक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्योंकि एक तरफ तो देखिए अब दूसरे देश की बात की जाए, चीन की बात की जाए तो लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिएगा, कितने बजे करीब बैठक होगी और कौन कौन शामिल होगा बैठक में? देखिए, जिस तरीके से भी जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के समय में ये बैठक लेंगे कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे चीन है, जिस तरीके से हालात है और इन तमाम चीजों को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में बैठक करेंगे। और उसके अलावा अगर ये देखें कि देश में किस तरीके से राज्य की बातें हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली जैसा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी आज बैठक बुलाई गई कोरोना से निपटने के लेकर, उपायों को लेकर कि क्या किस तरीके से स्थिति है। रही बात किस तरीके से देश में फिलहाल अगर स्थिति कोरोना की अगर बात करें तो जिस तरीके जो बूस्टर डोज है, एहतियातन जो प्रिकॉशन डोज है, उसकी अगर बात किया जाए तो 27 से 28% लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है। तो हो सकता है कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि बूस्टर डोज लगाया, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा, उसको बचाने के लिए हम बूस्टर डोज लगाए जरूर। तमाम इन तरीके की बातें, लेकिन जहां तक रही बातें कि क्या, क्योंकि जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे चाइना हो, जापान हो, इन तरीके से इन देशों के अंदर केस बढ़ रहे हैं, लोगों में एक तरीके से दहशत का माहौल है, डर है। साथ ही सरकार ने एहतियातन इन बैठकों को गणेश, अच्छा एक बात और बताइएगा, क्योंकि कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है और आज प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। कल भी जाहिर सी बात है सुझाव लिए गए होंगे, समीक्षा की गई है, आज प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे, तो क्या हम ये मानकर चलें जिस गाइडलाइन की बात की जा रही है वो इस बैठक के बाद जारी हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से कल अगर वीके पॉल साहब की बात करें तो जिस तरीके जो उन्होंने कहा कि 27 से 28% लोगों ने जिस तरीके जो बूस्टर डोज है वो लगवाया, तो हो सकता है कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लेकर प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि कोरोना के नियमों का अगर पालन करने को लेकर लगातार, क्योंकि देखें जिस तरीके से कोरोना में हमें यहाँ पर कमी केसेस में देखने को मिल रही है, लोग कोरोना के जो नियम थे उसको भूलते जा रहे हैं। और सरकार हो सकती है कि कहे कि आप बूस्टर डोज जरूर, जिसने नहीं लगवाया बूस्टर डोज लगवाएं, और वैक्सीनेशन, ट्रेसिंग, इन तमाम चीजों को लेकर फिर से हम ट्रैक पर आएंगे और फिर इन चीजों को निपटने के लिए, क्योंकि लगातार हमने देखा जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की गई तो उस गाइडलाइन का देशवासियों ने पालन किया, तो उसके बाद किस तरीके से कोरोना की स्थिति से हम लोग निपटने में कामयाब हुए, तो उससे आगे बढ़े थे। और फिर उसी तरीके से अगर देश में इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोपहर में बैठक बुलाई है, इसी तरह हो सकता है कि टेस्ट, ट्रैक और इन तमाम नीतियों को लेकर फिर आगे बढ़े और जो बूस्टर डोज है उससे कहा जाए कि बूस्टर डोज को लगवाया जाए। जिस तरीके से जो देश के अंदर, क्योंकि कहा भी गया था कि इस देश के अंदर इसका अगर हमने नियमों का पालन किया और जो बूस्टर डोज लगवाया, कोरोना के जो नियमों का पालन किया, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले दोपहर में जो बैठक होगी उसी से साफ बात पता चल पाएगा कि इस बैठक के नतीजे क्या निकलते हैं। क्या इस बैठक को लेकर क्या कोई नई चीजें सामने आती है, कुछ ही देर में इसको साफ होना शुरू हो जाएगा जब दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल गणेश, जब बैठक होगी उसी के बाद जाहिर सी बातें पता चल पाएगा कि इस बैठक में क्या रहा, वो बताएंगे भी। लेकिन गणेश, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि सिर्फ फीडबैक ही है, सिर्फ सुझाव ही है इस बैठक में, या फिर प्रधानमंत्री अपने भी कुछ सुझाव रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है हालातों को जानने के बाद वो बताते भी हैं किस तरीके से और क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, वो क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति है, चाहे जापान की हो, चाहे चाइना की हो, स्थिति पर देश की हर अलग अलग एजेंसी से उनकी निगाहें हैं, क्योंकि इन देशों से लगातार यात्रियों के आने का भी सिलसिला जारी है और ये जानना चाहते हैं कि क्या फिलहाल हमारे देश में किस तरीके से स्थिति है। लेकिन रही बात है इस बैठक से क्या नतीजा निकलने वाला है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज पर निगाह बनाए, क्योंकि शुरू से, क्योंकि अगर कोई भी चीज होती है वो खुद ही मॉनिटर करते हैं, क्योंकि बड़ी चीज है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से हमने देखा था पिछले वर्षों में किस तरीके से स्थिति हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, इस पर किस तरीके से क्या हालात हुए थे, ऐसे इस बार कोई नौबत ना आए। हर एक चीज से, हर मामले से निपटने के लिए देश में क्या स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना से एकमात्र बचाव या एकमात्र उपाय है बचने का, वो वैक्सीनेशन है। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो हो सकता है इन बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोबारा से लोगों को कहा जाए कि आप जो कोरोना के नियम जो धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, उन नियमों को अपनाएं, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। अगर कल की बात करें तो जो अपने स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा था कि ये मत मान के चलिए कि देश से कोरोना जा चुका है, हमें इन बातों को अभी नहीं भूलना होगा। कोरोना के नियमों का हमें सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अगर बीते दिनों की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि कोरोना और हमें अपने जीवन को एक साथ लेकर चलना होगा, नियमों का पालन करना होगा। तो हम जिस तरीके से जो केस दोबारा चाइना के अंदर बढ़ने लगे हैं, ये केस पूरी तरीके से डराने हैं। लेकिन फिलहाल रात की बात है कि देश के अंदर जिस तरीके से जो एजेंसीज है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, सब सतर्क है। अपने स्तर पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो पिछले वर्षों में जो स्थिति बनी थी उस तरीके से स्थिति ना हो। राज्यों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को, देशवासियों के जो नागरिक है उन्हें भी किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या स्थिति है, हर एक चीज को लेकर इस बैठक के अंदर मॉनिटर ठीक है। किया इस जाएगा। बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा बताएंगे दर्शकों को। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।